नमस्कार, न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन 2021 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 2020 में हमने कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और उनमें से सबसे बड़ी चुनौती रही तो वो कोरोना को लेकर। कोरोना ने हमारी जिंदगी पर काफी असर डाला है, हमारी जिंदगी को बदल दिया है और साथ ही देश की इकोनॉमी पर भी काफी असर डाला है। तो जब 2021 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हैं और नई उम्मीदों के साथ हम एंट्री 2021 में लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारी तैयारी के साथ साथ राज्य सरकारों की भी तैयारी है कि जो नुकसान हुआ है उस पर एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि उसकी 2021 में भरपाई हो। क्या रोड मैप होगा? और इस वक्त मंथन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि 2020 में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, उसमें से सबसे बड़ी चुनौती रही तो वो कोरोना। तो 2020 को आप कैसे याद करना चाहेंगे, क्योंकि 2021 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या उपलब्धियां रही, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने रही? जी हाँ, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि 2020 साल को आज सेकेंड लास्ट डे है, कल खत्म होने जा रहा है। 2020 साल हम कभी भूलेंगे नहीं और मैं तो स्पेसिफिकली इन माय पॉलिटिकल करियर कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि मार्च 22 से कोरोना की महामारी जो शुरू हो गई और कोरोना की महामारी अभी तक चल रही है, इससे सबसे बड़ा और आर्थिक लॉस राज्य का हो चुका है। और इसके लिए मुझे लगता है एक तरफ यानी जो फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस, और सेकंड कोरोना की महामारी और द फर्स्ट विच इज द न्यू वायरस, और उसके लिए सब कुछ टेस्टिंग से लेके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक तैयार करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी। और इसमें पूरा द न्यू वायरस होने के वास्ते यानी पैरामेडिकल, मेडिकल, पूरे स्टाफ और इसका सभी तरह से अच्छी तरह से हमने राज्य ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया। और आज भी और उसी के साथ में सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू करने की ये जो बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती थी, वो चुनौती पार कर सके। और इसी के साथ ये नया साल कोविड-19 के नाम से, यानी पुराना साल जो कोविड-19 के नाम से जाना जाएगा, विच वी आर नाउ प्लानिंग फॉर द न्यू ईयर। अब सर, न्यू ईयर का आपने जिक्र किया है। हम सब जानते हैं कि देश दुनिया से गोवा पहुंचने की लोग कोशिश करते हैं, टूरिज्म वहां पर बहुत अच्छा है और कोरोना ने काफी इफेक्ट किया है। तो सर, नए साल की प्लानिंग क्या है, क्योंकि अभी लोग वहां पर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सरकार की तरफ से न्यू गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं? एक तो हर नए साल मनाने के लिए देशी विदेशी पर्यटक गोवा में हमेशा के लिए आते हैं। इस साल भी यानी विदेशी पर्यटक तो कम है, लेकिन पूरे देशी पर्यटकों से पूरा राज्य हमारा, हर बीच, हर होटल्स भरा हुआ है। हमने जो एसओपी यानी टूरिज्म गाइडलाइन के लिए जो एमएचए ने डाली है, उसी के और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जो कोई गोवा में आ रहा है, जिसी को कोई सिम्टम्स दिख रहा है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि वो गोवा का हो, वो बाहर का हो, उसका हम टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क विच इज द कंपल्सरी, और वही हम फॉलो कर रहे हैं। वही फॉलो करके आज पूरे सभी टूरिस्ट गोवा में 31 दिसंबर एंजॉय करने के लिए सभी तरह से बहुत बड़ी मात्रा से गोवा में आए हैं। लोगों को लगता है कि गोवा इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द टूरिज्म, और कोविड-19 से भी बहुत से केसेस हमारे कम हो चुके हैं, लेकिन हमारी उनको रिक्वेस्ट यही रहती है कि फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कोरोना वायरस। बिल्कुल। अब सर, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी का भी आपने जिक्र किया है, हम जानते हैं कि जो गोवा की इकोनॉमी है वो पर्यटन पर बेस्ड है और 2020 में काफी ज्यादा प्रभावित किया है, काफी लॉस भी हुआ है। तो मैं ये आंकड़ा आपसे जानना चाहूंगी सर कि कितना ज्यादा इकोनॉमी प्रभावित हुई है, कितना लॉस हुआ है और 2021 में सरकार का रोड मैप क्या है, नया प्लान क्या है इसकी भरपाई के लिए? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि गोवा की इकोनॉमी इज ऑलवेज ऑन टूरिज्म, माइनिंग, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इस पैटर्न से रही है। और कोरोना के वास्ते यानी गोवा में ये बहुत बड़ा लॉस हुआ। इनिशियल स्टेज पे द रेवेन्यू हैज ड्रॉप्ड डाउन अप टू द 10%, और उसके बाद में यानी अप्रैल, मई, जून के बाद when we have started the reviving all the industry, mining and even though the tourism, it has come up to the 70% of the economy has revived, और उसी के वास्ते हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके।
नाउ विद द आत्मनिर्भर भारत, माननीय मोदी जी ने जो पैकेज दिए हैं, उसी पैकेज के अंतर्गत फॉर ऑल द सेक्टर्स वी आर प्रोवाइडिंग दैट अप्रोक्सीमेटली द 80 डिपार्टमेंट्स आर देयर अंडर दैट आत्मनिर्भर भारत, दैट स्कीम वी आर इम्प्लीमेंटिंग। एंड कोविड के वास्ते हमने खुद गोवा में जो स्वयंपूर्ण गोवा बोल के जो कंसेप्ट निकाला है, इससे राज्य दूसरे राज्य के ऊपर डिपेंड था फॉर ऑल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एवरीथिंग। नाउ वी हैव टेकन द इनिशिएटिव्स और इससे स्वयंपूर्ण गोवा होने के लिए हमारी कोशिश जारी है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर इट विल बी आर रिवाइविंग वेरी गुड। तो सर, इसमें क्या फार्मर्स को भी जोड़ा जा रहा है इस ड्राइव के जरिए? हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा यहाँ पे जो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, डेयरी फार्मर है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, इन सभी को इकट्ठा लेके गोवा का जो प्रोड्यूस यहाँ पे बनता था इससे पहले, वी आर डिपेंडेंट इधर ऑन द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, डिफरेंट स्टेट, लेकिन इससे अभी हम एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि गोवा में जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 50% प्रोड्यूस भी यहाँ बन गया, तो इससे इकोनॉमी रिवाइव होने में मदद हो जाएगी। अब फार्मर्स का यहाँ पर सर जिक्र हुआ है, तो मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाता डटा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, कैसे ये गतिरोध खत्म हो? आपको कोई सुझाव या कोई आपको तरीका नजर आता है क्या? मैं आपको इसके बारे में कहते हुए कहूंगा कि गोवा के सभी किसान, सभी फार्मर्स ये माननीय मोदी जी के साथ है। केंद्र सरकार ने जो 3 बिल लाए हैं विच इज इन द फेवर ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, जो किसानों के फायदे के लिए ही है। और इसलिए मैं कहूंगा कि उन्होंने डिस्कशन के माध्यम से, केंद्र सरकार के डिस्कशन के माध्यम से इसका छुटावा करना चाहिए। कुछ लोग उसमें राजनीति करना चाहते हैं, उस लोगों ने फार्मर्स के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। जी ठीक है, एक बार फिर से मैं कोरोना की बात करना चाहूंगी, क्योंकि राज्य को काफी प्रभावित किया है। आप भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं और लोग भी यही चाहते हैं कि 2020 से पहले जो गोवा की तस्वीर थी वही तस्वीर 2021 में फिर से वही खूबसूरत तस्वीर, अच्छी तस्वीर नजर आए। उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपकी तमाम कोशिशें हो रही हैं, आपकी प्लानिंग भी हो रही है। एक न्यू स्ट्रेन आया है सर, नया स्वरूप कोरोना का, कितना बड़ा चैलेंज है ये, कितनी बड़ी चुनौती से मानते हैं आप? जी हाँ, आपका कहना है कि अकॉर्डिंग टू देयर इज अ न्यू कोरोना वायरस का ट्रेंड आ चुका है और गोवा इज ऑलवेज, यानी फॉरेन से डायरेक्ट लोग गोवा में आते हैं। और इससे पहले जो 8-10 दिन पहले जो फ्लाइट्स आ चुके थे उसमें से गोवा, मैंने फॉरेन से लोग गोवा में भी आए थे, हमने उनको होम आइसोलेशन, इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में रखा है। और 16 लोग जो पॉजिटिव मिले थे उनके सैंपल्स यहाँ से निकाल के पुणे के वायरोलॉजी लैब में हमने भेज दिया है और we are closely monitoring to them, but till now no one is serious. Everyone who has come from the UK, सभी उनकी तबीयत अच्छी है और पॉजिटिव होने के बाद भी they are fully recovering और उसके लिए अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उसका पूरा मॉनिटर कर रहा है। अभी कोई डेटा सर आपके पास, क्योंकि लोग कई 1 हफ्ते पहले से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं गोवा में न्यू ईयर पार्टी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि वहाँ के बीचेस, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत भाती है लोगों को। तो कोई आंकड़ा कि कितने टूरिस्ट अब तक वहाँ पर पहुंच चुके हैं और जब रात के 12 बजेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी तब तक ये संख्या कितनी हो सकती है? एट प्रेजेंट तो जो देशी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक तो लाखों के माध्यम से, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40 to 50 lakhs पीपल हैव रीच्ड इन द स्टेट। इस बार जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो तो फॉरेन टूरिस्ट कम है, लेकिन सिर्फ यहाँ से दुबई की फ्लाइट्स जो आ रही हैं, लेकिन वी आर मॉनिटरिंग इट इज क्लोजली। जो भी कोई फॉरेन कंट्री से आ रहा है उनकी टेस्टिंग कंपलसरी हमने रखी है, ओनली फॉर दोज आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, और उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि लोगों की चिंता करने के लिए, लोगों की केयर लेने के लिए कोरोना की टेस्टिंग हमने ओनली फॉर द फॉरेन पेशेंट हमने कंपलसरी रखा है, दैट्स ऑल इट इज। और क्वारंटाइन पीरियड क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं उसकी क्या व्यवस्था है? जी हाँ, उनके लिए हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा है। जिनको सिम्टम्स दिखे, जो पॉजिटिव आए, उनके लिए हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटीज रखी हैं और उनको क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं।
क्या सर हम उसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि अगर रश ज्यादा होता है, संख्या ज्यादा होती है, तो वो मेंटेन कर पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग आपस में, और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्या उनको फॉलो करने में कामयाब हो पाएंगे वहां पर लोग? क्योंकि सेलिब्रेशन एक ऐसा टाइम होता है, जश्न ये ऐसा समय होता है कि उसमें शायद ही कुछ हमें याद रहे, क्योंकि हम जश्न में इतने डूब जाते हैं। जी हाँ, आपकी बात सही है कि सेलिब्रेशन मूड में जब लोग जाते हैं, जश्न जब मनाते हैं, तभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर सब भूल जाते हैं। लेकिन बार बार हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इससे सबसे अनाउंसमेंट हो रही है हर जगह पे जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, टूरिस्ट होटल्स होने दो, बाकी सभी जगह पे हमने कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि जिनको कुछ साइन सिम्टम्स है, होटल में भी उनका थर्मल गन चेकिंग सब कुछ चालू है। लेकिन मैक्सिमम गोवा सरकार की तरफ से हमारी कोशिश जारी होगी, क्योंकि कोरोना का फैलाव न हो जाए टूरिज्म एक्टिविटी में भी, इसीलिए हमारी कोशिश जारी है। जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सर आपसे कि मैं ड्रग्स को लेकर पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई में जो केस हुआ आपने देखा कि कई ड्रग पैडलर्स वहां से अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि खूबसूरती के लिए, टूरिज्म के लिए तो गोवा जाना ही चाहता है, लेकिन एक ये धब्बा गोवा पर ड्रग्स का भी लगा हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने में, जिस तरीके से पीक में आपने कोरोना को संभाला, उसको कंट्रोल किया, तो ड्रग्स जो केसेस सामने निकल कर आए, ये जो अरेस्टिंग वहां से हुई है, तो ड्रग्स को कंट्रोल करने में आप कितने कामयाब हो पाए हैं? जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि लास्ट फ्रॉम द मार्च 2019 टू टिल डेट मुझे लगता है कि मैक्सिमम रेट्स ड्रग के ऊपर हुए हैं, विच इज इन माय टेन्योर, विच इज द हाईएस्ट जो कॉस्ट की ड्रग्स पकड़ी गई है, विच इज मोर देन 3 करोड़ ऑफ रुपीज, वो मेरे टेन्योर में हुए हैं। इसीलिए यहाँ को ड्रग्स के लिए हम थारा नहीं दे रहे हैं। हमारी एंटी नार्कोटिक सेल पूरी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ जो कोई ड्रग्स का व्यवहार करते हैं उनके लिए हमारा एएनसी सेल सतर्क है और उसको हर वक्त वो पकड़े जाते हैं। जी, ये अच्छी बात है सर, क्योंकि यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक धब्बा लगा हुआ है ड्रग्स के नाम पर, ये पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। अब चूंकि वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है तेजी के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आप इसकी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे कि जब डोज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी तो फिर वैक्सीनेशन का काम गोवा में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे प्रक्रिया शुरू होगी? ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से कोल्ड चेन सिस्टम, हमारे यहाँ पे हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, पीएचसी तक हमारी कोल्ड चेन सिस्टम मेंटेन है। गोवा के सभी तालुकास में सभी जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और सभी के पास कोल्ड चेन सिस्टम पूरी मेंटेन है। इसके सिवा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास कोल्ड चेन सिस्टम है, उनकी लिस्टिंग कर चुके हैं। और गोवा का पॉपुलेशन वैसे इट इज ओनली द 15 लाख, और हमें एक बार वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बाद लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी, और हमारी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से बहुत ही जल्दी से वी कैन रीच अप टू द ईच एंड एवरी पर्सन इन द स्टेट। जी सर, क्या लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी भी आई है कोरोना की वजह से? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर हलचल जो वहां पर चेंजेस भी आ रहे हैं, कि क्या लोग थोड़ा सा वहां पर कतरा रहे हैं आने से गोवा, कि नहीं इस बार अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी वैक्सीन आई नहीं है, प्रक्रिया शुरू होनी है, तो क्या कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है एक्चुअली जो इंडियन टूरिस्ट है वो बड़ी मात्रा से गोवा में ही आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बाकी जगह से जाने से दे आर प्रीफरिंग टू कम टू द आवर स्टेट बिकॉज इट इज द सेफेस्ट डेस्टिनेशन फॉर देम। यानी कोरोना के वास्ते रहने दो, अच्छी टूरिज्म के वास्ते रहने दो, ऑल पीपल आर प्रीफरिंग टू कम टू आवर गोवा स्टेट। इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैक्सिमम पीपल दे आर कमिंग बाय द रोड instead of coming by the rail and by the airways, they are coming by the road। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग बाय रोड आना प्रीफर कर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है सर, 2021 क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जैसा हम सोच रहे हैं और जो मैं आपको सुन रही हूं, तमाम दर्शक सुन रहे हैं, कि जो 2020 से पहले गोवा की वो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, लोग फ्रीली जाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो 2021 में वो प्लानिंग होगी आपकी कि वही माहौल उपलब्ध कराया जाए सभी के लिए? जी हाँ, आपकी बात सही है। 2021 के लिए हमने जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी अभी इसी में पास कर दी है हमारे, इसीलिए हम गोवा में प्लानिंग कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा लोग
गोवा में आ जाए। और अकॉर्डिंग टू आवर न्यू टूरिज्म पॉलिसी वी आर इनवाइटिंग फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन द स्टेट इन द इंटरलैंड टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। इसी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2020 से बहुत ज्यादा गुना लोग टूरिज्म के वास्ते गोवा में आएंगे। यहाँ नॉट ओनली द सन, सैंड एंड सी, इसके बाहर भी टूरिज्म के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज हैं वो एंजॉय करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो आर इन्वेस्टिंग इन द स्टेट। और डेफिनेटली द पीपल विल लव आवर डेस्टिनेशन द गोवा स्टेट फॉर द विच इज एन हाईएस्ट इन द इंडिया फॉर द टूरिज्म टर्नओवर। बिल्कुल सर, यही हम सोच रहे हैं। सर, इसका जिक्र आप कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं उसी अभियान पर आ रही हूं जो शुरुआत सरकार ने की है, आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण अभियान। ये कितना कामयाब हो रहा है गोवा में? हालांकि आपने बताया है कि काफी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की और उसी को लेके हमने स्वयंपूर्ण गोवा कंसेप्ट लोगों में लागू किया। पहली बार हर एक ग्राम पंचायत में हमारा अधिकारी जाके बैठ रहा है और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सभी जो प्रोड्यूस यहाँ पे हो सकता है उसके लिए उन्होंने काम चालू किया है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत की तहत की स्वयंपूर्ण गोवा बनाने के लिए गोवा का हर एक किसान, गोवा का हर एक मजदूर, गोवा का हर एक युवा युवती सभी चीजों में स्वयंपूर्ण बनाने के लिए, चाहे कि वो नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर but also in the skilled labor, also in the IT sector, every sector में गोवा का हर एक यूथ, हर एक आदमी जो है वो स्वयंपूर्ण बनने में उनकी कोशिश जारी है। और डेफिनेटली यानी एक साल में, इस साल हमारे 60th लिबरेशन ईयर भी हम मना रहे हैं। 60 साल संग्राम को हो चुके हैं और उन दोनों को लेके स्वयंपूर्ण गोवा और 60th लिबरेशन को लेके हम गोवा के हर एक गांव, हर एक ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत बड़ा रिस्पांस हमें सभी लोगों से मिल रहा है। ठीक है, प्रमोद सावंत जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए, मंथन के लिए आपने समय निकाला, शुक्रिया आपका। तो ये थे गोवा के सीएम मंथन में हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर प्लान बताया कि 2020 में जिंदगियां बदली हैं, गोवा की तस्वीर बदली है, लेकिन 2021 में पूरा प्लान है कि वही खूबसूरती, वही अंदाज गोवा का वापस लाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।